शिद्दत में कहा का एक मामला रह गया, लेकिन वो भी किसी वक्त उसका फैसला भी अगर आ गया तो इमरान खान साहब तो फ्री सिटीजन है सर, गवर्नमेंट कैसे रखेगी उनको? जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाली यही केसेस नहीं हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अलकादिर ट्रस्ट का केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, तो फैसला नहीं आया ना अभी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है ना जमानत सर, इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी है, ऑब्वियसली उसका ट्रायल होना है, चलेगा सारा मामला। उसके अलावा अभी जो इदारों के खिलाफ और जो नेक्सस ड्रॉ किया गया, जो एक म्यूटनी की नाकाम कोशिश की गई, दोबारा 9 मई जैसा एक मामला जो बर्पा करने की कोशिश की गई, अवाम को दोबारा बरकरार देखें। ट्वीट पे तो जाहिर बात है FIA ने कॉग्निसेंस ली है, उस पर तो वो रिफ्यूज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने वकील की अदम मौजूदगी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी, और इनकी पार्टी के जगह पे, लेकिन फैसला तोशाखाना में फारग साइबर केस में तोशाखाना की 7 और घड़ी इद्दत मैंने कहा कि फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। इमरान खान साहब फ्री सिटीजन है। मैं नहीं समझता कि हमने इसको शौक से नहीं केसेस बनाए हुए, और मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी उनके बाहर आने के कोई आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि तोशाखाना की 7 और घड़ियां हैं, 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है और जो ट्रस्ट का केस है वो ओपन एंड शट केस है। इसी तरह जो FIA ने कॉग्निजेंस ली है ट्वीट के ऊपर, वो भी ओपन एंड शट केस है। 9 मई के केसेस हैं, उसमें भी जो तमाम तर कंस्पिरेसी हैच की गई वो उसके सरगना है, और ये तमाम तर केसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते कुछ भी करना? हमने नहीं शुएब साहब, हमने कोई शौक से नहीं रखा हुआ, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो उन्होंने की हुई हैं, ठीक है, जिसमें वो उन पे इल्जाम है और वो कईयों में मुजरिम भी हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट नहीं आने देगी। नहीं, गवर्नमेंट का तो ये नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक तो कानून में तो फैसला कर दिया आज टेक्निकल बुनियादों पे। नहीं देखिए, फैसला देखने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर फैसला आ गया बस। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना जिसको पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था, और आज फैसला दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत अच्छा हो गया। ये भी तो सवाल पूछे ना इनकी पार्टी के। आपको वैसे याद है जब इनका शनाख्ती निशान छीना गया था और उसके बाद मखसूस सीटें जब इनको नहीं दी गई, तो उस वक्त आपने कहा जी टेक्निकली फैसला ठीक है, ठीक है, उस वक्त टेक्निकली फैसला आपको अच्छा लग रहा था। देखिए नहीं, आज टेक्निकल फैसला आपको बुरा लगा। आज दोबारा जब एक रिजर्व सीटों पे बात आ रही है तो वो अब टेक्निकल सहूलतकारी अगर हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि इस मामला सब्जुडिस है मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करता, क्योंकि एक शुरू में आपने थोड़ी सी चलाई और कहा जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें थी तमाम तर उस चीज में ये कहा गया कि अगर किसी पार्टी का हक है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन इनसे टेक्निकल, लीगल एंड पॉलिटिकल जो गलती हुई है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना थी। अगर ये निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया, निशान खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। मेरा केस इन पॉइंट है, मेरी सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की थी, मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट के लिए लिखा था। जब उस डेट के बाद मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सका तो मुझे आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट हुआ। उसके बाद 3 दिन, जीतने के 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करना थी, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। ये कहते हैं ये PTI के तमाम तर कैंडिडेट थे, ये मेरी तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और उसके बाद इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर ज्वाइन किया तो PTI उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी और एग्जिस्टेंस उसकी, उस पर कोई इशू नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है अब आपके वकील वहां पे ज़ाहिर है आर्गूमेंट देगा तो फिर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी बात मान सकेगी। अगर राना साहब इजाज़त दें, शुएब साहब को मैं ले लूँ, शुएब साहब का व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुएब साहब आप, एक तो आपको मुबारकबाद हो, लेकिन दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट की नीयत कोई नहीं है इमरान खान साहब को छोड़ने की। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिर्फ हमें मुबारक ना हो, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। इन्होंने जाली झूठे 203 मुकदमात बनाए, ये 203 के बजाय 208 भी बना लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये मुकदमा बनाना पाकिस्तान की कौम को गुलाम डिक्लेयर करने के मुतरादिफ था। साइफर केस जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, ये शर्म का मकाम है कि ऐसे कठपुतली जिन्होंने अपने आप को कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उन्होंने गुलामी का तौक अपने गले में डाल के इक़्तिदार हासिल किया, और एक शख्स इमरान खान जिसमें आज़ादी, खुद मुख्तारी का नारा लगाया और कहा कि अमेरिका को जितना भी ताकतवर हो हमारे मुल्क की मामलात में मुदाखलत करने का हक हासिल नहीं है। सर उसी अमेरिका से तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे ना। सर सुन लें उसके बाद आप कह रहे हैं कि सुन लें, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पिछले 2 हफ्ते पहले इनका चीफ प्रोसिक्यूटर सैयद रिटायर्ड हामिद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब ने
कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दी जो आपके पूरे मीडिया ने चलाई है कि जनाब उस साइफर में लिखा हुआ है इमरान खान को हटा दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या कहा था इमरान खान साइफर ने? में तो नहीं लिखा होना ये हामिद अली शाह साहब की स्टेटमेंट आप उठा लें। आप साइफर पे बात करेंगे हामिद खान साहब की। देखिए मैं हामिद अली शाह साहब चीफ प्रोसिक्यूटर FIA, दैट वाज नॉट रिफ्यूटेड, दैट वाज नॉट रिफ्यूज्ड, और उसको इनकार नहीं किया FIA ने। जो मौजूदा जो प्रोसिक्यूटर आए हैं उसने भी रिफ्यूज नहीं किया, उसने कहा जी हाँ ये बात दुरुस्त है, उसको तस्लीम किया कोर्ट में। इसके बाद मुझे बताएं, यानी जिस शख्स ने मुल्क की सलामती का दिफा किया हो हम कहते हैं वो मुजरिम है, हमारा फैसला हो गया आपके अपने, लेकिन गवर्नमेंट का व्यू आपने सुन लिया। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट कर रही है ये गवर्नमेंट कठपुतली है। इनको यकीन है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा ये खुद नहीं रहेंगे। ये जिस तरीके से फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 हम लेके घूम रहे हैं। आज आपने देख लिया ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पिछले 2 महीने से इनको टाइम दे रहे हैं किस बात पे? अपने फॉर्म 45 ले आए, एफिडेविट ले आए। आपने वैसे टीवी पे चार्ज चलवाया, वैसे पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपने टीवी पे चार्ज चलवा दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये नहीं आ रहे हैं, पैसे जाती तौर पे इस्तेमाल किए, खर्च किए इन्होंने कहा कि जी आप टीवी पे, कोर्ट ने कहा कि आप इश्तिहार चलवाएं और तमाम 3 अखबारों में, डॉन में, द न्यूज में, जंग में, ये आप खबर दें कि जनाब आप आ जाएं और फॉर्म 45 ले आएं, और वो नहीं आ रहे। अभी फॉर्म 45 ले आने के बजाय एक नई एप्लीकेशन दे दी कि जनाब इस जज पे हमें ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है। अब जनाब ये कह दिया कि जनाब नया जज ये तो सर आपने कोर कमेटी में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो तो इख्तियार है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट ना होने की कोई वैलिड लॉफुल कोई जस्टिफिकेशन होना। जस्टिस उमर फारूक साहब को क्या कहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए साथ बैठे हुए कह रहे? आप आगे चलें, आप लाएं फॉर्म 45। चौधरी साहब मैं आपके सामने रखता हूं, जज ने 3 बातें कही। पहली बात तो यह है कि जो झूठ बोलेगा यहीं से जेल जाएगा, जो बात बोलेगा हमारे में से या उनमें से। ठीक है। नंबर 2, इन फॉर्म्स की मैं फोरेंसिक कराऊंगा, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी। नंबर 3, ओरिजिनल फॉर्म लेकर के अदालत में जमा कराएं। ये 3 काम है ना। ठीक है। मैं आपके तवज्जुह से आज भी इस्लामाबाद के तीनों जो अपोनेंट्स हैं या तारिक फजल चौधरी है, मैं उसको दावत देता हूं कि आ जाएं, आपके पास फॉर्म 45 ले आएं ओरिजिनल, आपके पास ओथ दे दे। सर मेरे बजाय वो तारिक जहांगीरी साहब के पास चले, मैं इलियास राणा साहब के पास ले आए, इनको मैं जज बना देता हूं। मैं जज ले आए तो दोनों पार्टियां ना जज नहीं बन सकता कोई भी। उन्होंने कहा ऑन ओथ एफिडेविट दे कि ये जो ओरिजिनल है। अच्छा, वैसे राणा साहब के पास जाते हैं, ले आए, मैं मुकदमा वापस ले लूंगा, आप लाएं, कसम तो उठाएं, आए तो सही, लाएं तो सही। जज के पास जा रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जब ये बेईमानी करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये कठपुतली इस काबिल ही नहीं है कि इनको अवामी मैंडेट हासिल हो। आज इनकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन फैसला हो चुका है। वजह क्या है मुझे बताएं? सिर्फ इद्दत के अलावा एस्टेब्लिशमेंट की और किसकी है? मैं आप कह ही रहे ना। अच्छा राणा साहब ये फरमाइए सर, ये फैसला आ गया चाहते हैं तो नहीं पता। अच्छा राणा साहब नहीं पता। राणा साहब मसला ये है कि जो अमर फारूक साहब है उनके बारे में जो रऊफ हसन साहब ने कहा, शुएब साहब साथ बैठे हुए थे, वैसे इन्होंने तरदीद की, उन्होंने उनको नहीं कहना चाहिए था ये, लेकिन आप इनकी वजाहत खुद दे रहे हैं। नहीं उन्होंने कहा, वैसे यहाँ शो में कहा, वहां नहीं कहा, वहां नहीं कहा, वहां खामोश रहे थे वैसे। और अब आज उन्हीं चीफ जस्टिस साहब को ये कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच है, तो ये मेरा ख्याल यू टर्न नहीं है वैसे। नहीं, ये तो उनकी गुफ्तगू में, वो कहते हैं आगे चले। आपको अभी ये कहा है ना कि भाई जरा काम साड़ा हो गया और ठीक है, और जो नहीं हुआ। देखिए चौधरी साहब 2-3 चीजें हैं। जो साइफर का केस है ना, बरी हो गए, मुबारक। इशू ये है कि आप एक वजीर आजम से ये तवक्को नहीं करते कि आप किसी फारती कोर्ट डिमोरलाइज हो जाए कि जी हम अपने मुल्क में जो चीज लिख के भेजेंगे वो इस तरह इश्तिहार लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ा पहलू है उस बात का कि साइफर कोई लेटर नहीं है, वो तो एक कोड का नेम है। हम उस चीज को पब्लिक कर देते हैं कि जो दुश्मन हमारा ढूंढ रहा है उसकी कुछ कीज चेंज होती रहती हैं जो बताया गया है। ये नहीं है कि पूरा को आप रोजाना कोड ही नया बनाते हैं। आपने दुश्मन का काम आसान किया, ये टेक्निकल इशू बस इतना था। इसके ऊपर हमारी अदलिया ने उसी तरह बरी कर दिया जिस पे इनको एतराज है, नवाज शरीफ को फकीदुल मिसाल बरी किया गया। हालांकि आमिर फारूक ने, जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, अगर मुझे सही याद है सितंबर 2021 में जब इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने आखिरी हियरिंग में कहा मरियम नवाज मालिक हैं, पेपर बताएं। कहा जी नहीं है। नवाज शरीफ मालिक हैं, पेपर बताएं, नहीं है जी। उन्होंने कहा फिर आपका केस क्या है? ये फोटोस्टेट कागज है, वो जो JIT के हीरे एजाजुल हसन साहब लेके चल रहे थे ना उन सबको, उसकी ऐसी की तैसी फेरी और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी किया। नवाज शरीफ चूंकि एब्सकॉन्डर थे,
जिसपे बहुत पीटीआई ने इन्हीं जजों से उस कहा। वक्त उस फैसले पे ये लोग खुश थे, वो उदास नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो आज कहूंगा इस फैसले पे वो खुश चौधरी नहीं, साहब, उदास हैं। उस फैसले वही पे है। इन्होंने कहा कि ये चमक दमक है, ये सहूलतकारी है, मतलब ये पीटीआई ने कहा। इसलिए मैं कह रहा था मैं इन दोनों के जज नहीं बनता, दोनों के अपनी अपनी मतलब फैसला हक में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो चीफ आउट कराएंगे भाई, ये कोई बात है।